मैं समझाता हूँ सवाल को, ठीक है भाई, समझ लो ध्यान से। देखो भाई, बोर्ड पे देखो जरा, ध्यान दो। साधारण ब्याज है ये। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप जानते ही हो, है ना, पढ़ा चुके हैं, 6-7 क्लास हो चुकी है हमारी। ये कह रहा है कि भाई आपने 3 साल, जो 3 साल के लिए 12% की दर से 9300 रुपये उधार लिए। इस सवाल को समझो, इससे तुम्हारे कुछ चीज़ें क्लियर भी होंगी और एक जरिया भी मिलेगा तुम्हें पैसा कमाने का। कैसे मिलेगा, ध्यान दो कि भाई जो राम है, राम ने क्या काम करा, सीता से पैसे ले लिए 12% पर और पैसे लिए 9300। जैसे आप किससे पैसे ले लो भाई, 1000, 2000, लाख, 1.5 लाख, आपने किससे पैसे ले लिए और कुछ दर पर लोगे, रेट पे लोगे। उसके बाद आप क्या काम करोगे, उसमें कुछ अपना पैसा भी मिला दोगे, कुछ पैसा आपने मिलाया होगा। जैसे आप किससे 1 लाख रुपए ले आए ब्याज पे, बैंक से आपने 1 लाख निकाल लिया केसीसी में। भाई बैंक का तो सब समझते हो, केसीसी सब समझते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है ना, सबके बने होते ज़्यादातर। तो आप 1 लाख वहाँ से ले आए। 1 लाख लाने के बाद में आपको पता है इसका जो रेट होता है बहुत कम होता है, 7% साल का होता है, साल का ही 7% होता है या 7.5 करीब होता है, इतना होता है। 1 लाख पे 7000 देने हैं। तुमने क्या काम करा, इस 1 लाख में अपनी ओर से कुछ पैसे मिला दिए, जैसे मान लो 5000 मिला दिए, 50000 मिला दिए, और तुमने गांव के किसी बंदे को ब्याज पे दे दिए। अब जो गांव का बंदे को आपने ब्याज पे दिया है, वो जो रेट है वो होती है 5% या 3%। चलो 3% मानो कम से कम, है ना, 3% से कम तो होती नहीं है, 3, 4, 5 होती है। तो तुमने क्या काम करा, ये जो 1 लाख रुपए थे ये गांव में दे दिए किसी बंदे को, 5% ये मासिक है, तो पूरे महीने, पूरी साल का कितना हो गया, 60% हो गया। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा पैसा कुछ नहीं है, बैंक का पैसा तुम लेकर आए, 7% पे लेकर आए, कितना कमा रहे हो, 60%। यानी तुम्हें बैंक में 7000 जमा करना खाली ब्याज, और तुमने ब्याज कितना कमा दिया, 60000। और 60000 में से 7000 अगर बैंक को दे दो तो कितना बचा, 53,000। 53,000 रुपये तुमने दूसरे के पैसे से कमा दिए। सपोज करो तुमने किसी से 2% पे ले लिए, किसी, है ना, साहूकार से 2% पे ले लिए जानकारी में। अगर 2% पे तुमने ले भी लिए महीने के हिसाब से, तो साल में कितने पड़े, 24%। अगर तुमने वो 5% दे तो कितना होगा, 60%। तो यहाँ भी तुम कितना कमा रहे हो, 36%, यानी 36,000 रुपये तुमने दूसरे के पैसे से कमा लिए। अगर तुमने किससे जानकारी में पैसा उठा लिया, 1 लाख उठा लिया, तुमने पैसा उठा लिया, तो तुम्हें 24,000 देने, और तुमने दूसरे को दिए तो उससे तुम्हें कितने मिलेंगे, 60,000। 60,000 में से 24,000 इसको दो, 36,000 अपनी जेब में रखो। ये बिजनेस का फंडा है, कमीशन इसको ही बोलते हैं। क्योंकि आजकल होता क्या है कि हर आदमी पैसा उठा नहीं सकता, तो दूसरे लोग उठाते हैं, कमीशन खाते हैं, ये कहानी होती है। तो पूरा जो बिजनेस चलता है बैंकिंग का, कमीशन पे चलता है। कमीशन तो करता है बैंक, बैंक का पैसा बनाता है। बैंक क्या काम करता है, तुम पैसा जमा करो, तुम्हें कम देगा, और जो लोन पे ले जाएगा उससे ज़्यादा ले लेगा, उससे अपनी पूर्ति करेगा। तो बिजनेस का सीधा फंडा है, दूसरे से पैसे उठाओ, दूसरे को दो, बिजनेस करो। बिजनेस कभी अपने पैसे से नहीं होता। कभी सोच रहे हो कि ना जी हम तो अपने पैसे जमाएंगे 2-2 हज़ार रुपये महीने के, 50 साल में 1 लाख हो जाएंगे, ऐसे कुछ ना होने वाला। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो बिजनेस दूसरे फंडे से होता है। तो यहाँ समझो राम ने क्या चालाकी करी है कि 12% पर ले लिया 9300 रुपये। अब कितने पे दिए हैं, 15% पर, तो कितने परसेंट कमा दिए, 3% कमा दिए, यानी 9300 पे 3% कमा दिए। ये बात को समझो जरा, राम ने क्या काम करा, 12% पर लिया, और जब 12% पर लिया और 15 पे दिया तो 3% कमा दिया, और 3 साल में 3% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 9%। यानी इस 9300 पे, जो 9300 है, इस 9300 पे क्या करा राम ने, 3% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज है। ये ब्याज का फॉर्मूला जी सबको पता होगा, है ना, क्या होता है फॉर्मूला, SI बराबर P गुणा T गुणा R/100, मूलधन समय दर 100, ये फॉर्मूला है। इसे कर लेंगे भाई, 3 तिया 9, 9 तिया 837 रुपये राम ने कमा दिए। अब ध्यान सुनना ही लॉजिक के सवाल के अंदर, बढ़िया सवाल है। जब 837 राम ने कमा दिए और कह रहे हैं कि उसने तो 1242 कमाए हैं, देखो बोर्ड पे जाने के बाद कितने कमाए हैं,
42, जबकि 9300 से कितने कमाए थे? 837 कमाए थे। और सवाल कह रहा है उसने 1242 कमाए, तो जो पैसा फालतू कमाया है वो कहाँ से कमाया है ना? तो इसे घटा देंगे भाई, 1242 माइनस के 405। जरा लॉजिक समझो ध्यान से, ये जो 405 रुपये उसने फालतू कमाए हैं 837 से अलग, ये वो उस पर धन पे कमाए हैं जो उसने खुद मिलाया था। इसमें लिखा हुआ है उसने इसमें कुछ धन मिलाया। जब अपना पैसा मिलाएगा तो उस पर तो ब्याज मिलेगा, ये उसका ब्याज है 405। लेकिन एक बात होती है, जो अपना पैसा होता है वो किसी को देना ना होता। मान लो तुम्हारा खुद का ही 1 लाख रुपया है, घर का ही 1 लाख रुपया है, तो तुम्हें वापस तो ना करना किसी को। भाई राम ने जो पैसा लगाया वो सीता को तो ना देगा, सीता को तो मिलेगा जो सीता ने दिया है। अब जो अपना पैसा है तो उस पर तो पूरा पूरा ब्याज मिलेगा, और पूरा पूरा ब्याज कितना होगा? 15% होगा, और 3 साल के हिसाब से 45% हो जाएगा। तो 1 साल का 15% है ना, अपने पैसा 15% है, और 3 साल में कितना हो जाएगा? 45%। ये जो 405 है उस 45% का मान है। भैया इसमें ये 837 हमें ऐड नहीं करने, क्योंकि 1242 का 837 का लाभ हुआ है। हाँ बताऊँ मैं तुम्हारी बात को अभी। तो 405 हो गया, 405 जो ब्याज मिला है इसे अपने पैसे पे मिला है, तो 15 थी 45%, तो 45% का मान हो गया 405। तो 100 का मान कितना है? 100 की गुणा और 45 का भाग। इसे काट लो भैया, 9 बार कट जाएगा, ये इससे 9 बार कट जाएगा, तो 900 रुपये इसका उत्तर आ गया। इसको मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, आप चाहते तो फॉर्मूले से भी कर सकते थे कि SI बराबर P गुणा T गुणा R बटे 100। SI 405 था, P निकालना था, समय 3 साल थी, दर 15 था, 100 था। जब गुणा करके निकालोगे तब 20 का कितना आएगा? P बराबर, तो ऐसे भी कर सके। ये कहानी है। अब पूछ लेना सवाल जो तुम्हें पूछना है। हमने इसमें 837 घटाए क्यों है? क्योंकि जो कुल लाभ 1242 है। कुल लाभ कितना है? ये कुल लाभ नहीं है, इससे जो इसको 9300 पे जो ऐसा ही देना था ना, उससे एक्स्ट्रा है 1242। नहीं, ये क्या है? 9300 रुपये लिए, अपना पैसा मिलाया, फिर बोला है कि इससे उसका 1242 का लाभ हुआ। 1242 टोटल लाभ है, ये कुल लाभ है 1242। ठीक है ना? 3% की वृद्धि हुई है। 3% की वृद्धि उसका जो कमाया सीता के पैसे से प्लस अपने पैसे से कमाया, टोटल मिला के 1242 बैठा है। हमने देखा कि 9300 से कितना बैठा हमारा? 837। ये 1242 उसका नहीं है, ना तो सीता का है ना अपने पैसे का, ये कुल लाभ है। इसमें नोट कर लेना, ये कुल लाभ है। ठीक। अच्छा, और इसमें अगर हम PRT वाले से कर रहे हैं तो 9300 पे देख लें हमको कितना हुआ है। हाँ, 9300 पे कितना बैठ रहा है? 837। 12% के हिसाब से देख लें। हाँ, वो 9%, 3 का अंतर है, 3 साल में 9% ना होगा। 12 और 15 3 का अंतर, और 3 में 9%, हमें ऐसे सीधा तो सीधे सीधा ये हो रहा है 9300 गुणा 3 बटे 100। वो 12 क्यों ना लेगा? अगर हम पहले अच्छा, 12 क्यों ना ले रहे? वो 12 बेटे इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें खाली लाभ लाभ देखना है। 12 से तो हमें देना होगा, तो फिर तुम्हें ऐसा करना होगा। हाँ ना, मैं बताऊँ तुम्हें। देखो भाई, अगर तुम्हें ऐसा करना चाहते हो, 9300 का 12% 3 साल पहले करोगे, फिर 9300 का 15% 3 साल, दोनों का अंतर निकालोगे, माइनस करोगे तो 837 ही आएगा। ठीक है ना? मैंने डायरेक्ट अंतर वाली करा है। अरे सुन लो, तुमने कहा दर नहीं घटाना है, तो तुम ऐसे करोगे फिर 9300 का 12% 3 साल ब्याज आ जाएगा, 9300 का 15% 3 साल ब्याज आ जाएगा, दोनों ब्याजों का अंतर 837 आएगा। अंतर आएगा 837, अंतर तो लेना है। लाभ क्या है? जो तुम्हें बचेगा वही तो लाभ है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, फिर भी पूछ लो जो तुम्हारा मन है। जो दूसरा वाला धन है 9300 प्लस x, उस पर हम 15% 3 का वो निकाल रहे हैं, तो जो दोनों का जो डिफरेंस है वो 1242। वो बेटा लाभ है, पहली बात तो ये है। पहले तुम्हें इसका अंतर निकालना पड़ेगा। क्यों? तो तुम 9300 प्लस x एक साथ नहीं कर सकते ना। फिर हम कैसे निकाल पाएंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। तो 9300 का पहले 12 निकाल के 3 निकाल गए, फिर 9300 का 15 निकाल के ये निकाल गए, तब डिफरेंस 837 आ जाएगा, तब माइनस कर लेना। अच्छा, फिर हम इसमें दर 2 2 है ना,
वैल्यू नहीं जोड़े। एक दर तो है, दो दर हैं। देखो ये बेसिक ही है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है। तुम क्या काम करोगे, अगर बेसिक करना चाहोगे तो 9300 का 12 और 3 माइनस इधर लगाना होता है। 9300 का 15 गुणा 3, दोनों का अंतर 8 से 37 ही आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है बेटा। वो प्लस एक्स इसलिए ना कर सकते क्योंकि दर दोनों की अलग अलग हैं। अगर दर एक ही होती तब तो करते, दर अलग अलग है ना दोनों की। बात को नहीं समझो तुम, दर तो अलग अलग हैं। खाली दोनों एक ही दर होती तो कोई दिक्कत ना होती, दर तो अलग अलग हैं। हम तुम्हें समझा तो रहे हैं, हमारी बात समझो। अब जो तरीका वो है ही ना, उससे हो ही ना सकता तो क्यों करवा रहे हो भाई। जो तरीका उससे तो सवाल होएगा कि जबरदस्ती एक्स घुसा दूं 93 एक्स कर दूं, ऐसा ना होगा ना। वो तब होता जब जी खाली दर सेम होती, तभी तो होता कि कुल ब्याज जितना मिला है। ये कुल लाभ है 1242। ये ब्याज का अंतर 405 आ गया। ये 405 जो ब्याज आया है ये 15% पे जो अपना धन दिया है 3 साल में, उसकी वजह से ये 45% का मान बना। 15% का 3 साल के हिसाब से 45% मान 405 बना, तो 100 का मान कितना है। और समस्या किसी भाई को? पहले मैं खुद सवाल कर लूँ, बाद में बताऊँगा तुम्हारा डाउट सवाल, ठीक? हाँ कर देंगे डाउट, निकल जाती हैं। एक फॉर्मूला भी है, P गुणा 100 अपॉन RT प्लस T इंटू T-1/2। ये गलत लिख दिया है, फॉर्मूला गलत लिख दिया है, याद नहीं है। 100 अपॉन 100 गुणा T। हाँ देखो, एक तो घिसा पिटा फॉर्मूला याद रहता नहीं है ना, मैं याद करता। और मैं तुम्हें सलाह दूँगा, तुम भी याद मत करो इस फॉर्मूले को, भूल जाओगे पेपर में। तुम्हें समझ बता, समझ गया इसकी, ठीक है? सुनो ध्यान से भाई, अब इस सवाल को करना कोई बड़ी बात ना है, बहुत 1-2 लाइन में सवाल हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसकी समझ विकसित करनी है सवाल की। पहली बात तो ये किस्त का सवाल है, वार्षिक कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, तो किस्त का सवाल है, इंस्टॉलमेंट है। और इंस्टॉलमेंट के कई प्रकार होते हैं। ये तो घिसा पिटा सवाल है पुराने ज़माने का, जो आजकल पूछा कम जाए, है ना, और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये है क्या, मामला क्या, माजरा क्या है। आंसर बुलाना कोई बड़ी बात ना है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन पहला सवाल तो ये है कि उत्तर आपका 200 रुपये आया है ना। अब ये जो 200 रुपये है ये क्या है? ये किस्त है, ठीक है। अब मेरे जब सवाल में जवाब देना, 200 रुपये तुमने किस्त दी है ना। अब 4 साल में कितने हो गए भैया? 4 साल में 800 रुपये हो गए भाई। 200 रुपये आप किस्त दे रहे हैं, 4 साल में 800 रुपये हो गए। अब मेरा सवाल ये है कि ये 800 क्या है? 800 इसमें ब्याज भी और मूलधन है क्या ये? मूलधन नाम ही है। ये क्या है? 848 क्या है? ये मिश्रधन है 800 और 800 ये मूलधन। देखो ये मूलधन प्लस ब्याज है। ये क्या है? मूलधन भैया 800 क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ। दोनों चीज है इसमें, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देखो ये सवाल करने में यही समस्या है। बच्चे के सामने जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है, वो यही है कि अगर हम 200 रुपये के हिसाब से पे कर रहे हैं तो 800 बैठते हैं, देने 848 हैं। यही तो कहानी है भाई। जब हम 200 रुपये के हिसाब से किस्त बनाते हैं तो 200 के अंदर 4 कितना 800 हो गया, और किस्त जो 800 रुपये आपने दिए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल 800 क्या है, ठीक है। अब ये देखो, क्या ये मूलधन है ना, ये भी समझना होगा तुम्हें। तो तुम्हें इस पूरे सवाल की समझ रखनी है।
सवाल होगा कैसे पहले वो बताता हूँ, फिर समझ बताते समझ क्या है। भैया ये सब ठीक है। होने की वजह से देखो सवाल कैसे होगा। एक तो इसका ये फॉर्मूला है जो यूज नहीं करना, जो याद नहीं रखना, मैंने लिख दिया है। कभी तुमको लिखा मिल जाए तुम कहोगे हाँ जी फॉर्मूला भी होता है, तो इसे पढ़ना नहीं है क्योंकि याद मुझे नहीं रहता, तो मैं तुम्हें क्या बताऊँगा। ठीक, ध्यान दो। अब समझो जरा, किस्त की बात करते हैं वार्षिक भुगतान की। तो पहले 100 रुपये लिखो, 4% है, 4 जोड़ दो, 104, 108, 112, इतना काम कर लोगे जी। माना किस्त के रुपए की 100 रुपये की, फिर क्योंकि 4 साल है ना, तो 4 दर कितनी है 4%, तो 4 जोड़ दो, पहले 4 जोड़ी, फिर 4 जोड़ी, फिर 4 जोड़ी, 112, टोटल मिला कितना हो गया ये 424 का मान ये है 848, 848। तो 100 का मान कितना है, तो इसकी गुणा करते हैं, जिसका मान निकालते हैं इसकी गुणा करते हैं और इसका करते हैं भाग, तो कितना आ गया, आंसर आ गया। तो आंसर तो ये है। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फंडा क्या है, मतलब क्या है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, पहले तुम इस बात को नोट करो जो मैंने यहाँ लिखी है। ठीक, आंसर तो हर सवाल का ऐसा आ जाएगा, वो सब बात बताऊंगा अभी। पहले तुम इसको नोट करो सॉल्यूशन को, फिर सारी बात बताएंगे, एक एक बात समझाएंगे। हाँ, ठीक है जी। लो बोतल पियो। अरे पहले ये बात बताओ, ये समझ में आ गया सबको? किस्त निकाल लोगे आराम से? हाँ ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही है, यही ठीक कह रहे हो। तो तुम्हारी बात से सहमत हूँ मैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो होता क्या है, सुन लो भाई। तुम में से ऐसा कोई ना जिसके जीवन में ब्याज से लेना देना ना पड़े, हमेशा पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर खोपड़ी होगी तो ठीक ठाक हिसाब लगा लोगे, अगर खोपड़ी का इस्तेमाल ना करोगे तो लुट के आ जाओगे, कुछ ना पता रहेगा तुम्हें क्या है, ना तुम किस्त बांध पाओगे ना कुछ कर पाओगे। जैसे सामने वाला बता देगा ऐसा कर लोगे, है ना। कई बार आप ऐसा करते भी हो, आप अगर दुकान पर सामान लेने जाते हो तो दुकानदारी बताता है इतने पैसे हुए, तुमने कहीं चेक करा कितने पैसे हुए, कभी लगाया हिसाब जोड़ के? क्यों खोपड़ी इतना है ही ना। कमीशन काटना ना आता तुमसे, दुकानदार कमीशन काटता है, कभी तुमने कमीशन काट के देखा है? नहीं काट सकते। अरे मोबाइल है, जैसे मान लो तुमने मोटी मोटी फिगर है 999 की जींस लेके आ रहे हो, 25% ऑफ है, तो दुकानदारी बताएगा जितने दे जा, चाहो फालतू बताते। तुम्हारे अंदर खोपड़ी होनी चाहिए, मोबाइल निकालो 999 डालो, गुणा करके उसका 75% आता है लिखा हुआ, परसेंट के तुरंत रुपये आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? कैलकुलेटर है मोबाइल में, क्या दिक्कत है? पर तुम करते हो क्या? करते हो हाँ या ना? नहीं करते। मैं करता हूँ ऑलवेज। मैं हमेशा दुकान में जाऊँगा, पहले उससे पूछूंगा तेने कितना कमीशन काटा है, मोबाइल निकालूंगा, खुद चेक करूँगा तब करूँगा, क्योंकि मुझे फिर और भी काटना होता है ना। वो 25 काटता, मैं 30 काटता हूँ, बता दूँगा इतना चाहिए कम से कम, तो ये हिसाब होता है। आगे से इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें, कमीशन खुद काटो। ठीक, ध्यान दो भाई। अरे मेरी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं, आप किससे ब्याज में पैसे लेते हैं, तो ब्याज में पैसे लेने के बाद में अगर आप पैसे ना दोगे, महीने के महीने या साल के साल ब्याज ना दोगे, तो वो आपको बता देगा कि 4 साल में तुम्हें इतने देने होंगे। 4 साल में कितने देने होंगे? तो ये जो सब लिखा होगा ना, दे का मतलब ये है कि तुम कुछ पैसे ले आए साहूकार से और तुमने कहा कि 4 साल तक मैं ना दूंगा, तो साहूकार कहेगा कि बेटा ठीक है ले जा, और 4 साल में 848 दियो आके। तो ये हो गया मिश्र धन, पहली बात तो ये। अब होता क्या है, एक सुविधा मिलती है तुम्हें किस्तों की। किस्त आखिरकार क्यों बनाई जाती हैं? इनमें कौन सी आफत है जो किस्त बना देते हैं? किस्त इसलिए बनाई जाती है कि किस्त देने से क्या होता है, लाभ मिलता है तुम्हें क्या लाभ होता है?
कि जैसे जैसे तुम किस्त भरोगे तुम्हारा पैसा कम होता चला जाएगा, तुम पे ब्याज कम लगेगा। जैसे मान लो तुमने 1 लाख रुपए ले लिए, बहुत आसान फिगर लेते हैं, 1 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। 1 लाख रुपए लेने के बाद में तुमने इसमें 20,000 लौटा दिए तो 80,000 रुपये तो लगेगा ब्याज। और तुम 1 लाख लेके बैठ के दे ही ना रहे तो 1 लाख पे लगता रहेगा, तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा। और हर साल तुम 20,000, 30,000, 50,000 जो भी दोगे तो पैसा कम हो चला जाएगा, तो ब्याज कम लगेगा, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें यही सुविधा है। किस्तों में क्या होता है, किस्तों में ये होता है कि भैया तुम किस्त 100 रुपये की है, तुमने कहा जी ठीक है जी 100 रुपये किस्त है, लेकिन ध्यान रखना किस्त 100 रुपये की तो है, अगर ना देगा तो पेनल्टी लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो माना किस्त 100 रुपये, जब किस्त 100 रुपये तो इसमें मूलधन भी होता है, ब्याज भी होता है। किस्त का मतलब ये है, मूलधन भी ब्याज भी है। तुमने कहा जी किस्त हमारी 100 रुपये है, ठीक है जी हम 100 रुपये हर साल दे दें, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना, तो तुम्हारा फंड कट जाएगा। लेकिन तुमने क्या काम करा, तुमने 100 रुपये ना दिए और 4 साल तक ना दिए, तो 4 साल तक ना दिए तो इसका मतलब यह होगा कि पहली साल तो कोई दिक्कत ना है। मेरी बात ध्यान सुनना, पहली साल कोई दिक्कत ना होती है। जैसे मान लो तुम्हें किस्त देनी है 10,000 की 1 साल में, तुमने ना दी 10,000 की, तो पहली साल कोई दिक्कत ना, लेकिन जब दूसरी साल आओगे तो किस्त पे ब्याज दोगे। बात आ रही समझ में? तो वो ब्याज लगेगा। ऐसी तीसरी साल आओगे फिर ब्याज दोगे। तो यही कहानी इसमें है। तो माना किस्त 100 रुपये है, ठीक है। वैसे उल्टा लिखा जाता है, उल्टा ऐसे लिखा जाता है कि 104 हो गया, 108 हो गया, 112 हो गया, ये लिखा जाता है उल्टा, 112, 108। अब इसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये खाली ये भी 100 रुपये, ये भी 100 रुपये, ये भी 100 रुपये, ये भी 100 रुपये। पहली बात तो ये सोचो। अब मैं उल्टा चलता हूँ। चौथी साल में तुम्हें 100 रुपये देने थे, सुनना ध्यान से। चौथी साल में तुमने 100 रुपये देकर फंड काट लिया, किस्त ना लगाई कोई भी। लेकिन ये जो 100 रुपये तुम्हें तीसरी साल देने थे, तुमने ये भी चौथी साल दिए, तो 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा 4 रुपये। ये 100 रुपये तुम्हें दूसरी साल देने थे, ये तुमने दिए 2 साल बाद, तो 2 साल में 8 रुपये। ये 100 रुपये तुम्हें पहली साल देने थे, तो पहली साल तक छोड़ दो, पहली साल तो कोई ब्याज लगेगा ना, तो 3 साल और ब्याज लगेगा, तो 3 साल 4 दिया 12, तो 112 रुपये फालतू देने पड़ेंगे। और ऐसा करने के बाद में तुम्हारे बनेंगे 848, क्योंकि तुम दे ही ना रहे। जब दे ही ना रहे तो किस्तों पे ब्याज लगेगा ना, तो 100 रुपये में काम चल जाता। ऐसे करके 100 रुपये 400 हो जाते। बात समझ में आ गई? तो 100 रुपये तुमने मानी है किस्त, किस्त तो यहाँ पे 200 है। बात समझ में आ गई? तो ये कितना बैठा कुल मिला के 400 की वैल्यू कितनी होगी? तुमने किस्त कितनी मानी है, किस्त कितनी मानी है 100 रुपये, तो 100 का मान कितना, 100 की गुणा 424 का भाग, तो कितना बैठा 200 रुपये। और 200 गुणा 4, अब ये 800 क्या है ये समझ लो। बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, मास्टर बता नहीं पाते आधे। ये है क्या मैं बताता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ मूलधन क्या है। 4 वर्ष में 4% से 16% ब्याज हो गया। माना मूलधन 100 रुपये, 116 हो गया। 116 का मान है 848, तो 100 का मान कितना है 731.043 करके आएगा। ये है जी मूलधन। तुम इतना रुपए लिखा है इससे 731 लिखा है, इसको कुछ करो 731 मानो, 731 लिखा है। 4 साल तक तुम पैसा ना दे रहे तो 848 में फंड कटेगा, लेकिन अगर तुम किस्त दे दोगे तो 800 में फंड कट जाएगा। किस्त का ये फ़ायदा होता है। किस्त का क्या फ़ायदा होता है कि अगर तुम पैसा रोक के बैठ जाओगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा, और किस्त देते रहोगे तो तुम्हारा कम में फंड कट जाएगा, तो फंड तुम्हारा 800 में कट जाएगा 200 के हिसाब से। और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 वर्ष बाद दे 848, यानी 4 साल बाद दोगे तो कितना देना होगा 848। अगर किस्त बांध लोगे तो 800 रुपये में तुम्हारा आसानी से फंड कट जाएगा। रही बात वर्तमान में बैंक की, ये 800 वो रुपये जिसमें तुम्हारा फंड कट रहा है। किस ये मूलधन प्लस ब्याज ये दोनों ही है। ये 848 वो है जब तुम 4 साल तक ना दे रहे हो पैसे, तो 848 देना पड़ेगा। अगर तुम 200 रुपये किस्त में दोगे तो तुम्हारा 800 में फंड कट जाएगा। है तो ब्याज इसमें भी, दोनों ही मिश्र धन है। ये भी मिश्र धन बनेगा, ये भी मिश्र धन है। लेकिन इसमें हमें किस्तों, क्योंकि हमने किस्तों में दिया है ये, तो किस्तों में देने से हमें लाभ मिल गया 48 रुपये का। उससे जो लिया है वो 731 लिया है।
उससे जो लिया 731 लिया, तो मूलधन हमारा ये है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रही बात बैंकों की, जैसे तुम्हें मकान लेना, दुकान लेना, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, तो क्या करोगे, जाओगे बैंक में, बोल दोगे मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, तो वो 2 मिनट में कैलकुलेटर निकालेगा, फॉर्मूला डालेगा, तुरंत बता देगा। वहाँ ये हिसाब में लगाएगा कि उसका EMI सिस्टम अलग होता है, उसमें टैक्स होते हैं, अलग अलग बैंक के अलग होते हैं। कभी तुम कुछ मरो उस पर, ये बता दो उसे, है ना। नहीं, ऐसा होता है कि उसमें जैसे मान लो EMI का सिस्टम है, तो एक तो इक्वलेंट मतलब EMI का मतलब होता है इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने बराबर देनी है। लेकिन जब तुम ज़्यादा जमा करोगे तो वो तुम्हें लाभ देंगे, तो उनकी कमी है। बैंक वाले फिर मक्कारी कर रहे हैं। हाँ, 3 साल में 3 साल में करके मैंने 2.5 साल में कर दिया पूरा, कोई फायदा नहीं दे रहे। पूरा पैसा लिया था 4 लाख पर। गलत कर रहा है उन्होंने। कायदे में तो एक ही देना चाहिए, रिलैक्सेशन देना चाहिए उनको। दोनों गाड़ियों पे पैसे हुआ था, दूसरी गाड़ी ली तो उसमें भी ऐसे ही था। तो तुमने उस पर फिर उन्हें करी थी, कंप्लेंट डालते, इंक्वायरी करते, पूछते भाई क्या चक्कर है ये। हाँ, ये भी नहीं बता देते हुए क्या पॉलिसी है, ये है। कोई बात है भाई, पूछ लो। अब कुछ हद तक भेजे में बात समझ में आई हैं कि किस्त का मसला क्या होता है। उल्टा इसलिए लिखते हैं, उल्टा लिखने के पीछे वजह ये है कि जैसे 100 रुपये हैं, 4 साल किस्त होगी, पहले 100 रुपये तुमने 3 साल तक ना दिए, पहली साल के एंड में देते तो 100 रुपये देने होते, तुमने 3 साल और रोक लिए तो 112 बने। ऐसे करके पहले 100 रुपये 112 बनेंगे, अब दूसरे 100 रुपये 108 बन गए, तीसरे 100 रुपये 104 बन गए, और चौथे वाले 100 का 100 रहेगा क्योंकि चौथी साल है, उसमें क्या वैस थोड़ा लगेगा, इसलिए उल्टा लिखते हैं इसे। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। अगर फिर भी क्रॉस क्वेश्चन करना है तो कर लेना। चलो भाई करते हैं सवाल पे। देखो 3 वर्ष की बात है, 12% वार्षिक है, तो 3 किस्त होगी। पहली किस्त 100 रुपये की, फिर 112, फिर 124, 336 का मान 1092, तो 100 का मान कितना है, 100 की गुणा 336 का भाग। आप इसे सॉल्व कर लेना, 325 आ जाएगा। पहली किस्त 100 मानो, फिर आप दर्ज को जोड़ दो 12 के अंतर से, 12 ना दर, फिर 12 जोड़ो, फिर 12 जोड़ो, तो क्योंकि 3 साल है, 4 साल होती देखो लिखते। ठीक, हाँ, दर को प्लस करते जाना है, जितनी साल बोले उतनी साल लिख के दर को प्लस करते रहना है। सिंपल सी थ्योरी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये तो किस्त का पहला टाइप है भाई, 100 माना किस्त है, ये किस्त मान के चलेंगे, जो माना किस्त है वो 100 रुपये है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरे टाइप पर आते हैं। पहला टाइप काफ़ी आसान है, ठीक है, दूसरे टाइप पर आते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी तुम्हें उसमें जब बैंक में पैसे जमा करें, है ना। सवाल उतार लिया आप लोगों ने। देखो जिनका नहीं हो रहा वो देख लेंगे, है ना, जो कर रहे हैं करते रहें। ये कह रहा है कि 9000 रुपये इस शर्त पर उधार देता है कि अगर दी गई धनराशि को 1000 की, ये जो किताब में सवाल है ना, है किताब में सवाल है, ये 1000 मासिक की 10 किस्तों में वापस करना होगा। तो किस्त का सवाल है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे किस्त कितनी है, 10। बोर्ड पे ध्यान दो, बहुत आसान सवाल है। 10 किस्त हैं, 1000 रुपये महीने की दे रहे हो, तो कितना दे दोगे भाई, 10,000 दे दोगे। तो अगर तुम 10,000 दे रहे हो, कितने के, 9,000 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1000 है वो ब्याज हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे बढ़े इससे भाई, 1000 रुपये से 10 साल की जो किस्तें कितनी होगी, 10,000।
9,000 का ब्याज है, 9,000 हमें मूलधन हो गया, तो 1,000 क्या हो गया भाई, ब्याज हो गया। आगे बढ़ें, देखो आगे बात है नहीं बेटे, बोल ध्यान दो। फिर इसने बोला है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ये बात बोला है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखने की होती है, देखो जब तुम पढ़ते हो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में जो दर होती है वो वार्षिक होती है। कैसी होती है, वार्षिक, पूरी साल की होती है। यहाँ पे जो किस्त है वो महीने की दी जा रही है। तो मैं एक स्टेप बनाता हूँ, समझो ज़रा ध्यान से। जैसे 9,000 रुपये है, 9,000 तुम लेके आए, अब इसमें क्लियर हो जाएगी बात। 9,000 लेके आए, दर तुम्हें पता नहीं क्योंकि वही पूछ रहा है। 1 महीने तक तुम कोई रुपये न दे रहे, तो 1 महीने का 1/12 गुणा 100, ये वाली लाइन समझ में आए ना, ये बताओ। सुन लो ध्यान से, अगर तुम्हारी किसी की बुद्धि अगर मोटी भी है ना, तब भी समझ में आ जाएगा। दोबारा समझो ध्यान से, ये मैं कमेंट ना कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इतना स्लो समझा रहा हूँ बेहिसाब, है ना। और देखो, इंसान और जानवर में बुद्धि का ही फर्क है। अगर बुद्धि मोटी है तो पतली की जा सकती है चला चला के, है ना, ऐसा नहीं पतली नहीं होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पता ना क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। अटेंशन और आंखें बोर्ड पे होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, तब अच्छा समझ में आएगा। और तुम अंगड़ाई से लेते रहोगे बैठे बैठे तो कुछ ना आए, फिर इसका ना सवाल हाथ से निकल जाएगा और तुम ये सोचो 30 मार्क खा बन जाओ, कुछ ना बनेगा। ठीक है, क्योंकि जितना स्लो तुम्हें ऑफलाइन में समझाया जा सकता है उतना कहीं ना समझाया जाएगा। ये बात दिल और दिमाग में बैठा लो। और दिल दिमाग में दूसरी बात बैठा लो, कंपटीशन बहुत हार्ड होता है, एक सवाल भी कर दिया तो 1000 बच्चे से ऊपर हो जाओगे। ठीक है, अच्छा समझने का मौका मिला, फिर डर किस बात का। 9,000 रुपये जब तुम लेके आए और तुम किसी को देना रहे हो तो 9,000 ब्याज लगेगा, और 1 महीने तक तुमने ना दिए तो 1 महीने का ब्याज खाओगे 9,000 रुपये। तो महीने को 12 से भाग करते हैं, ये 12 कहाँ से आए, तो महीने को 12 से भाग करते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया पहले। ये दर तुम्हें पता नहीं, ये दर पूछ रहा है, ये 100 फॉर्मूले में होता है। फॉर्मूला इसका ये होता है, मैं 1000 बार लिख चुका हूँ, पर वही है ना, दिमाग की क्षमता ही उतनी है। यही फॉर्मूला बार बार यहाँ पे ये लिखा जा रहा है। बस समय जब होता है तो 12 गुणा कर देते हैं, महीना होता है तो बस। अब ये वाली बात समझ में आ गई। जब 1 महीना बीता तो तुमने क्या काम करा, 1,000 रुपये दिया है कि लो बाबूजी 1,000 रुपये रख लो। दुकानदार ने कहा कि अब 8,000 बचे, तो दूसरा महीना जैसे स्टार्ट हुआ अब ब्याज लगेगा 8,000 रुपये, क्योंकि हाँ महीने का ब्याज चल रहा है इसलिए 12 से भाग करना पड़ रहा है बार बार। दूसरा महीना स्टार्ट हुआ, जब दूसरा महीना ख़त्म हो फिर कहा लो बाबूजी 1,000 रुपये, तो फिर 7,000 रुपये। तो यहाँ पे आगे ये क्या डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक। तो लास्ट में बचेगा 1,000, और क्योंकि ये ब्याज का फॉर्मूला है, ब्याज तुमने दिया 1,000 तो बराबर में 1,000 लिखना पड़ेगा। मैं इसे शॉर्टकट भी कर सकता था, जरूरत नहीं मुझे इतनी सारी आफत करने की। इसमें हर चीज़ कॉमन है, देखो ये कॉमन है नहीं है भाई, R गुणा 1/100 बार है, इसे कॉमन को बाहर ले लेंगे। जब कॉमन तुमने बाहर ले लिया तो यहाँ का कितना बचा, 9,000, 8,000 डॉट डॉट करके 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 बराबर कितना आएगा। इन्हें जोड़ लोगे ना, n इंटू n प्लस 1/2 से जोड़ देना, तो ये बैठेगा कितना बैठ रहा है भैया, 45,000। ये 45,000 बैठ रहा बराबर 1,000। कोई दिक्कत तो ना तक, इसे जोड़ लोगे 45,000 आ जाएगा। 3 जीरो उड़ गई हैं, ये इधर भग जाएगा ऊपर, 45 नीचे आ जाएगा, तो ये R बराबर हो जाएगा 100 गुणा 12/45। अब 5 नाम 45, 5 से कट गया, 3 तिया 9, 3 चौक 80/3 का 26 सही, ये इसका उत्तर है। 10 ही तो महीने, 1,000 ब्याज है ना, वो 10 महीने में काउंट हो जाएगा। हर महीने का अलग ब्याज, फिर किस्त का किस बात फ़ायदा। तुम भोले हो अभी, अगर तुम ना पढ़े ना सही से किस्तों को तो लुट के आ जाओगे जीवन में, फिर बता रहा हूँ।
ये सच्चाई है ना, ध्यान रखना। मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाऊंगा अभी। साल की बात करेंगे तो फिर वही एक हाँ, एक एक